आज मैं आपके सामने माँ बाप का एक खामोश मगर दिल हिला देने वाला पैगाम बयां करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, जिस दिन तुम हमें ज़ीव देखो, हमारे हाथ कांपते हो, हमारी आवाज में लर्जिश हो, तो उस दिन सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी तुम भी कमजोर थे और हमने तुम्हें सब्र के साथ संभाला था। मेरे बच्चों, अगर हम कोई बात भूल जाए, एक ही बात बार बार दोहराए, तो हम पर गुस्सा न करना। बस जरा अपना बचपन याद करना, जब तुम एक ही बात 100 बार पूछते थे और हम मुस्कुराकर हर बार जवाब देते थे। मेरे बच्चों, जब हम ज़ीफ होकर चल न पाए, कदम लड़खड़ा जाए, तो उस वक्त हमारा सहारा बन जाना। और वो दिन याद करना जब तुमने जिंदगी का पहला कदम रखा था और हमने तुम्हारी उंगली थामकर तुम्हें चलना सिखाया था। मेरे बच्चों, जब हम बीमार हो जाए, हॉस्पिटल के बिस्तर पर कमजोर पड़ जाए, तो उस वक्त अपने माल को भारी न समझना। बस वो दिन याद करना जब हमने तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी नींद, अपना आराम और अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये माँ बाप की फरियाद है, ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनका हक है। नबी करीम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरमियानी दरवाजा है। अगर चाहो तो इसे जाया कर दो और अगर चाहो तो इसे महफूज रख लो। और कुरान हमें याद दिलाता है, और उन दोनों के लिए रहमत और आजिज़ी के साथ अपना बाजू झुका दो और कहो, ऐ मेरे रब, उन पर रहमत फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। आखिर में बस इतना कहना है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो वो बोझ नहीं बनते, बल्कि हमारी आजमाइश बन जाते हैं। एक और हदीस में आता है, एक शख्स नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा तो भी फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारा बाप। खुश नसीब है वो लोग जो इस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की खिदमत जन्नत का सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम माँ बाप को उनकी जिंदगी में समझ सके, उनकी कद्र कर सके और उनकी दुआओं के साए में दुनिया और आखिरत संवार सके।